तो आज हम बात करेंगे वैस्कुलाइटिस के बारे में। तो वैस्कुलाइटिस अगर आप नाम से जानेंगे तो वैस्कुलाइटिस का मतलब होता है वेसल में इन्फ्लेमेशन होना। तो हमारे शरीर में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें से खून, हमारा जो रक्त होता है वो बहता है। तो उसकी अगर इन्फ्लेमेशन होती है, उनकी वॉल्स में डैमेज होता है तो उसको हम वैस्कुलाइटिस कहते हैं। अब वैस्कुलाइटिस जो है वो तरह-तरह के वैस्कुलाइटिस होते हैं। वो इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं, वो दवाइयों से भी हो सकते हैं, वो ऑटो इम्यून कॉजेज़ की वजह से भी हो सकते हैं और कैंसर की वजह से भी वैस्कुलाइटिस हो सकता है। तो वैस्कुलाइटिस अगर हम क्लासिफाई करें तो ये 3 तरह के मोटे-मोटे वैस्कुलाइटिस होते हैं। जैसे अगर क्लासिफाई करें तो सबसे पहले आता है लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस, फिर आता है मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस और फिर आता है स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस। लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस का मतलब ये होता है जो आपके अंदर बड़ी खून की नाड़ियाँ होती हैं जिसे हम आयोटा बोलते हैं, और उसकी जो मेजर ब्रांचेस होती हैं जैसे रीनल आर्टरी हो गई, सबक्लेवियन आर्टरी हो गई, अगर इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसको हम लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस बोलते हैं। और वैसे ही मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस होता है, लेकिन ये छोटी नाड़ियों के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है तो जैसे जब किडनी के अंदर जब ब्लड वेसल चली जाती हैं तो उसको सप्लाई करती हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस बोलते हैं। और तीसरा होता है स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस। स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस यानी कि बहुत ही छोटी नाड़ियाँ होती हैं खून की, और उनके अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे स्किन के अंदर बहुत छोटी-छोटी नाड़ियाँ होती हैं जो डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन जब होती है तो हम उसे कहते हैं स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस या ल्यूकोसाइटोप्लास्टिक वैस्कुलाइटिस। तो लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस के अंदर हमारे पास जो डिजीज हैं वो मोस्ट कॉमनली होते हैं, जैसे कि आपका टाकायासु आर्थराइटिस और जाइंट सेल आर्थराइटिस। इसके अंदर मेनली आयोटा आपका इन्वॉल्व होता है। आयोटा के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। जब वो चलते हैं, काम करते हैं, हाथ से लिखते हैं तो पेन करते हैं, हेडेक्स रहने लग जाते हैं, जॉ पेन होने लग जाता है, हाइपरटेंशन होने लग जाती है, बीपी एकदम से शूट करने लग जाता है क्योंकि रीनल आर्टरी इन्वॉल्व होने लग जाती है, बीपी बढ़ने लग जाता है। साथ ही साथ जो है पल्सेस जो होती है, अगर उनको एग्जामिन करते हैं तो वो मिल नहीं पाती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस के होते हैं। फिर मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस आते हैं। मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस के अंदर आपका आता है जैसे कि पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, फिर आपका कावासाकी डिजीज। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, कावासाकी जो है ये मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस के पार्ट है। कावासाकी बच्चों के अंदर होता है, बच्चों के अंदर ये बुखार करा सकता है, मुंह पे रैश करा सकता है, टंग जो है वो स्ट्रॉबेरी जैसे हो जाती है, जैसे हम स्ट्रॉबेरी टंग कहते हैं, पीलिंग होने लग जाती है स्किन की, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होने लग जाती है। तो ये कावासाकी डिजीज होता है जो बच्चों के अंदर देखा जाता है। फिर पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा होता है, वो किसी भी उम्र के अंदर देखा जाता है, लेकिन वो मेनली वायरसेस के साथ एसोसिएटेड होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी के साथ। इसके अंदर जो है पेशेंट को फीवर आना, जोड़ों में दर्द रहना, थकान रहना, बीपी शूट अप कर जाना, फिर नसों की दिक्कतें आने लग जाना, कि जैसे कि मोनोनेराइटिस मल्टीप्लेक्सा, तो पैर के अंदर फालिश हो जाती है, पैर हिलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा के अंदर। फिर हम बात करते हैं स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस के अंदर। स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस जो होता है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होता है या पॉस्ट इम्यून होता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स का ये मतलब है कि एसएलई जैसी बीमारियां, शॉगरेन जैसी बीमारियां, इनके अंदर ये चीज़ें होने लग जाती हैं और स्किन के अंदर छोटे-छोटे से दाग लाल कलर के पड़ने लग जाते हैं, जिसे हम पैल्पेबल पप्यूला बोलते हैं। और वैसे ही हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स के बिना भी स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस हो सकता है, जैसे कि आपका मेनली वेगनस के अंदर, जिसे हम ग्रैनुलोमेटस पॉलीएंजाइटिस बोलते हैं या फिर माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस बोलते हैं, तो इसके अंदर भी स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस हो सकता है। साथ ही साथ स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस किडनी में होता है, जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो इसके अंदर किडनी की प्रॉब्लम होने लग जाती है, बीपी शूट अप करने लग जाता है, पैरों में सूजन, पेशाब की कमी, ये सब आने लग जाता है। और इसके बाकी कॉजेज़ होते हैं, दवाइयों से भी वैस्कुलाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन से भी वैस्कुलाइटिस हो सकता है, कैंसर से भी वैस्कुलाइटिस हो सकता है। तो अगर आपको वैस्कुलाइटिस है तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। थैंक यू।